जो बीजेपी किसान कानून लेके आई, जब कानून लाए गए तो कहा गया कि पंजाब जैसे राज्यों में चूंकि पानी का स्तर इतना गिरता जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है और उसी से एक नई हरित क्रांति आएगी। अब जब आपने कानून वापस ले लिए तो कृषि के क्षेत्र के लिए, खासतौर से पंजाब की ग्रामीण इलाकों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपके क्या प्लान्स हैं? मुझे लगता है कि उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, आप मतलब जो इतिहास से परिचित हैं वो जानते हैं कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल जो आज के 3 प्रदेश हैं, वो एक जॉइंट पंजाब का हिस्सा था और वो आज़ादी के बहुत समय बाद अलग अलग हुए और उसका कारण जो है वो आर्थिक कारण था। ये क्षेत्र जिसको हम आज पंजाब कहते हैं, ये सबसे अमीर इलाका था। हिमाचल सबसे गरीब इलाका था क्योंकि पहाड़ी इलाका था, बर्फ़ से भरा रहता था और सिंचाई के और अन्य साधन वहाँ नहीं थे। और हरियाणा का इलाका मिडल, मतलब इन दोनों के बीच का इलाका था, जहाँ पे पानी की असुविधा थी। लोग मेहनती थे लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा ऐसा नहीं था, बहुत अमीर नहीं थे। आज आप स्थिति को देखें तो आपको पता चलेगा कि स्थिति उल्टी है। पंजाब नंबर 1 का जो राज्य था वो आज 23 पे खड़ा है, हिमाचल कहीं आगे है और हरियाणा तो बहुत ही आगे है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे खेती का क्षेत्र हो, कुछ भी। और पिछले 5 सालों में जो बदलाव हरियाणा ने किए, मुझे लगता है कि उन्हीं बदलावों की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें पंजाब में करने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर पंजाब में 2 फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है। पंजाबी में बोलूँ तो कनक ते चौल और हिंदी में बोलूँ तो कनक मतलब गेहूँ और चावल पर, और हरियाणा में 11 फसलों पे आपको एमएसपी मिलता है। तो यानी सरकार बढ़ावा दे रही है फसल को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अलग अलग फसल उगाने के लिए। अगर आप मिलेट्स, आप फिटनेस फ्रीक हैं, आपको पता है कि गेहूँ और चावल कम खाया जाए और मिलेट ज़्यादा खाया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, धरती के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, मगर यहाँ पर किसी ने ये बात बताई नहीं। और अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं और मिलेट्स को उगाने के लिए उनको ज़्यादा मुनाफा देते हैं, ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, तो धरती का स्वास्थ्य और लोगों का स्वास्थ्य दोनों ठीक होंगे। तो इस तरीके से इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा आपको शुरू में उन फसलों को उगाने के लिए जो कि कम पानी पीती हैं और अधिक पैदावार देती हैं और अधिक कमाई है। तो तिलहन है, मतलब देश दूसरे देशों से तिल और अन्य तेल खरीदता है। अगर हम तिलहन बीच में डाल दें, 2 क्रॉप्स के बीच में एक क्रॉप तिलहन की बढ़ा दें, तो धरती का स्वास्थ्य भी उतनी देर में, जिन लोगों को विज्ञान की समझ है उनको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो आ जाएंगे और उसकी वजह से अगली पैदावार भी आपकी बेहतर होगी। तो इस तरीके की कई प्रयास करने होंगे। ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देना होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड ज़रूरी है क्योंकि सबको पता चले कि जो आप बार बार जो एक खाद डाल रहे हैं, शायद उस खाद की ज़रूरत ना हो। साइंटिफिक मेथडोलॉजी से अगर आप खाद डालते हैं तो शायद आपको उसकी 1/1000 गुना या 100 गुना उसके केवल जड़ों में खाद डालने की ज़रूरत है, ऐसे फेंक के उसके पत्तों पे और पूरी ज़मीन को डालने की ज़रूरत भी ना हो। और या स्टैंडर्ड तरीके से कि पूरी बड़ी खाद नहीं डालनी है, आपको शायद पोटेशियम ही की ज़रूरत है, या पोटेशियम अधिक है, आपको खाली फॉस्फोरस चाहिए। तो एक साइंटिफिक औद्योगिक जो फसल उगाने का तरीका है या खेती है, उसका यहाँ पर अगर काम शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंजाब के लोगों की, पंजाब की खेती की और पंजाब के लोगों की मेहनत की कितने गुना आप कमाई बढ़ाएंगे और कितनी जल्दी से आप बदलाव लाएंगे। क्योंकि जो आपने बात की कि विदेश चले जाते हैं, मतलब असलियत में अगर आप भारत की बात करें और हम एस्पिरेशनल इंडिया की बात करते हैं, तो एस्पिरेशनल इंडिया का जो असली चेहरा है वो पंजाब है, या ओरिजिनल चेहरा जो है वो पंजाब है। और मैं हंस के भी ये बात कहती हूँ मगर सीरियस बात कहती हूँ कि 1000 करोड़ का जो यहाँ मालिक बैठा होगा वो कहेगा मेरे को 1100 करोड़ कमाने हैं। जिसकी जेब में 100 रुपये होंगे वो कहेगा जी 110 का खर्चा करना है। तो लिव वेल, एंजॉय लाइफ, डू थिंग्स, ये पंजाबियों के खून में है। तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और जो चीज़ बेहतर ला सकती है, ज़्यादा कमाई कर सकती है, वो करो। तो आप खाली बताने की ज़रूरत है, आप एक बार बताएंगे वो खुद से तरकीब निकाल के फसलें खुद से ठीक कर लेंगे, या ड्रैगन फ्रूट की खेती होगी, आप मेरे से लिखवा लीजिए।